एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक भिखारी को देखा जो सड़क किनारे भिक्षा मांग रहा था। उसे देखकर अर्जुन को उस पर बड़ी दया आई। उसने श्री कृष्ण जी से पूछा कि यह इस दशा में क्यों है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह उसका भाग्य और उसके किए गए कर्मों का फल है। अर्जुन से उस भिखारी की दशा नहीं देखी गई और उसकी मदद करने के लिए उसे स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली देता है। भिक्षुक बहुत ही खुश हो जाता है और अर्जुन को धन्यवाद कहकर जाने लगता है और रास्ते में बस सोचता रहता है कि इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं से वह अपना जीवन बड़ा आनंदमयी तरीके से बिता सकता है। लेकिन रास्ते में उस भिक्षुक को एक चोर मिल जाता है और वह चोर भिक्षुक से वह पोटली छीनकर भाग जाता है। अगले दिन जब फिर श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने उसी भिक्षुक को भिक्षा मांगते देखा। तो अर्जुन भिक्षु से जाकर पूछता है कि कल मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली दी थी, लेकिन तुम आज फिर भी क्यों भिक्षा मांग रहे हो। तो भिक्षुक कल की घटना के बारे में बताता है और अर्जुन को यह जानकर बहुत ही दुख होता है कि उसकी सोने की मुद्राएं चोरी हो गईं। इसलिए वह भिक्षुक की दोबारा सहायता करने के लिए एक बहुत ही कीमती रत्न देता है और कहता है इसे बेचकर तुम अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते हो। भिक्षुक अपने घर जाता है और उस मणि को एक मटके में रख देता है कि वह कल सुबह जाकर सुनार के पास इसे बेच आएगा। कुछ देर बाद भिक्षुक की पत्नी वही मटका उठाकर पानी भरने नदी किनारे चली जाती है। भिक्षुक की पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस मटके के अंदर एक बहुत ही कीमती रत्न है और जब वह उस मटके से पानी भरती है तो वो रत्न मटके से निकल जाता है और उसे एक मछली खा जाती है। और जब भिक्षुक को इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है वह बहुत दुखी होता है और वह फिर से उसी राह पर भिक्षा मांगने चला जाता है। फिर से जब श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से आ रहे थे तो उस भिखारी को पुनः भिक्षा मांगते देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भिक्षुक को पूछा कि तुम आज फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तो भिक्षुक ने कहा कि आपने जो मुझे कीमती रत्न दिया था उसे मेरी पत्नी ने जल में खो दिया। लेकिन अर्जुन इस बार भी उस भिक्षु की मदद करने के लिए स्वर्ण मुद्रा से भरी एक पोटली देने वाला था। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इसे कितना भी धन दे दो, इसके साथ वही होगा जो अब तक हो रहा है, क्योंकि यह जो भी हो रहा है उसके कर्मों का फल है। तो अर्जुन उस भिक्षुक को मात्र 2 स्वर्ण मुद्राएं देता है। भिक्षुक यह सोचकर खुश हो जाता है कि इस 2 मुद्रा से उसके घर में कुछ दिनों तक भोजन की कमी नहीं होगी और वह मुद्रा उठाकर अपनी घर की ओर जाने लगता है। तभी भिक्षुक एक मछुआरे को देखता है जो अभी अभी नदी से मछली मारकर एक मटके में भरकर ला रहा होता है। यह देखकर भिक्षुक को मछलियों पर बड़ी दया होती है, इसलिए वह उसे मछुआरे से कहता है कि इन मछलियों को वापस नदी में डाल दो, इन्हें तकलीफ होती है। पर मछुआरा नहीं मानता है तो भिक्षुक कहता है कि इन मछलियों के बदले मैं तुम्हें 2 स्वर्ण की मुद्राएं देता हूं और तुम मुझे यह सारी मछलियां दे दो। फिर भिक्षुक मछली से भरे मटके को उठाकर नदी की तरफ चल पड़ता है और मछलियों को एक एक करके नदी में डालने लगता है। तभी वह देखता है कि एक मछली के मुंह में एक रत्न है और वह उस रत्न को पहचान जाता है। यह वही रत्न होता है जो अर्जुन ने उसे दिया था। तो वह खुशी से चिल्ला उठता है, मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने इसे पहचान लिया। और जिस वक्त वह जोर से चिल्लाता है उस वक्त वहां से वह चोर गुजर रहा होता है जिसने उस भिक्षुक से वह स्वर्ण मुद्रा छीनी थी। और उस चोर को लगता है कि उस भिक्षुक ने मुझे पहचान लिया है और वह भिक्षुक के पास आकर कहता है कि चुप हो जा भाई, किसी को कुछ मत कहना, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूं। यह सारे दृश्य श्री कृष्ण और अर्जुन दूर खड़े होकर देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखा, जब तुमने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी तो मात्र अपने बारे में सोच रहा था। जब तुमने उसे रत्न दिए उस समय भी वह मात्र अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब तुमने उसे केवल 2 मुद्राएं दी तो उसने अपने बारे में ना सोचकर उन मछलियों के बारे में सोचा और परिणाम तुम्हारे समक्ष है। इसका मतलब यह है कि जब आप केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे तो आपको वह प्राप्त नहीं होगा जिसकी आप कामना करते हो, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ से पहले किसी दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो तो आपको वह सबकी प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए ज्ञान टून को सब्सक्राइब जरूर करें।